जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, स्पर्श की 10 सबसे बड़ी गलतियां और इन गलतियों के कारण आपकी पेंशन भी रुक सकती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को सभी पेंशनर्स जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। पहली सबसे बड़ी गलती जिसके कारण आपकी पेंशन रुक सकती है वह है दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, अगर आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट समय पर यानी कि जब ड्यू है तब नहीं दिया है, चाहे वो आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दीजिए चाहे मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दीजिए, अगर समय पर नहीं दिया है तो आपकी पेंशन टेम्परेरी रोकी जा सकती है। दूसरा है दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट ना होना। अब आप कहेंगे कि इससे भी क्या पेंशन रुकती है? देखिए दोस्तों, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस के अपडेट ना होने से पेंशन नहीं रुकती, लेकिन दोस्तों कभी किसी कारणवश अगर वहां पर कुछ दिक्कत आ रही होगी तो आपको पीसीडीए स्पर्श किस चीज पर संपर्क करेगा? अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, ईमेल एड्रेस अपडेट नहीं है, तो जरूरी अगर कोई इससे संबंधित सूचना होगी तो वो किस प्रकार से आपको जो है एसएमएस या फिर ईमेल के माध्यम से भेज पाएगा। इसलिए दोस्तों अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर स्पर्श में अपडेट करके रखना दोस्तों, क्योंकि इससे कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं भी स्पर्श पीसीडीए की तरफ से दी जाती हैं। और दोस्तों मुझे कई जो है मुझे ऐसे पेंशनर्स के फोन भी आए हैं कि मैं लाइफ सर्टिफिकेट देना भूल गया था, तो पीसीडीए स्पर्श की तरफ से मुझे कॉल आई कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू चल रहा है, इसलिए कृपया करके लाइफ सर्टिफिकेट दे दीजिए, अन्यथा आपकी पेंशन भी रुक सकती है। नंबर तीसरी गलती है दोस्तों बैंक खाता बदलने के बाद स्पर्श पोर्टल पर उसे अपडेट ना करना। जी हां दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि पेंशनर्स बैंक में अपना पेंशन अकाउंट नया खुलवा लेते हैं, बैंक को ही कह देते, उनको पता नहीं है कि अब स्पर्श से उनकी पेंशन आ रही, बैंक को कह देते हैं कि हमारी पेंशन इसमें आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें बैंक का कोई रोल नहीं है कि आपकी पेंशन वो नए वाले खाते में डालेगा। और ऐसे में क्या होता है दोस्तों, कुछ पेंशनर्स पुराना वाला जिसमें स्पर्श से पेंशन आ रही थी उस खाते को बंद कर देते हैं और नया खुलवा देते हैं कि इसमें हमारी पेंशन आती रहेगी। और जो नया अकाउंट खोला जाता है उनके द्वारा स्पर्श में लॉगिन करके उसको अपडेट नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने अकाउंट भले ही खोल लिया है नया पेंशन अकाउंट, तो आपने अगर स्पर्श पोर्टल पर उसे अपडेट नहीं किया है तो आपकी पेंशन नए खाते में नहीं आएगी। और ऐसे में अगर आप पुराना खाता बंद कर चुके हैं तो भैया आपकी पेंशन कहां से आएगी, क्योंकि स्पर्श तो उसी में भुगतान करेगा जो उसके पास रजिस्टर है। इसलिए दोस्तों पुराना खाता बंद करने से पहले कृपया करके पहले जब आपका नया अकाउंट वहां पर अपडेट हो जाता है, उसमें पेंशन आना शुरू हो जाती है, उसके बाद ही दोस्तों आप पुराने खाते में कुछ बदलाव या फिर उसे बंद करने की कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर चौथी सबसे बड़ी गलती। अच्छा दोस्तों, वीडियो में अगर आपको मजा आ रहा है तो लाइक तो बनता ही है दोस्तों, और दोस्तों आपको लग रहा है कि ये जानकारी महत्वपूर्ण है ना दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। शेयर करने के लिए क्यों कह रहा हूं दोस्तों, देखिए मेरे केवल वीडियो बनाने से ये मेरी तरफ से ही कोई भलाई नहीं हो जाएगी दोस्तों। मैं आपको यह कह रहा हूं कि भलाई डायरेक्टली ना करो, इनडायरेक्टली जरूर कर देनी चाहिए दोस्तों। आप भले ही इस वीडियो को ना बना रहे हो, लेकिन इस महत्वपूर्ण वीडियो को भी अगर आप शेयर करते हो ना दोस्तों, तो इनडायरेक्टली आप भी किसी ना किसी का भला कर रहे हो। तो पॉइंट में चलते हैं। नंबर 4 सबसे बड़ी गलती दोस्तों, केवाईसी या अन्य दस्तावेज सही समय पर जमा ना करना। दोस्तों केवाईसी आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट प्रोसीजर है, चाहे वो बैंक के अंदर हो चाहे स्पर्श में हो दोस्तों, हर जगह आपकी केवाईसी अपडेटेड होनी चाहिए दोस्तों। चाहे स्पर्श हो, स्पर्श में भी अपने आधार, पेन वगैरह सारी चीजें आपकी अपडेट होनी चाहिए सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से। तो इसकी वजह से भी दोस्तों आपके डॉक्यूमेंटेशन की वजह से पेंशन हालांकि रुकेगी नहीं दोस्तों, लेकिन कभी इन फ्यूचर ये दिक्कतें आ सकती हैं। और आधार तो देखिए दोस्तों, अगर आपका आधार स्पर्श में अपडेट नहीं है तो आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकते हैं, और लाइफ सर्टिफिकेट पहला पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी पेंशन रुक सकती है। इसलिए दोस्तों एक तरह से केवाईसी ही समझ लीजिए आपकी स्पर्श में। अगर आपका आधार अपडेट नहीं है तो आपको फिर मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और मैंने देखा है दोस्तों कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट देते समय कई पेंशनर्स कई गलतियां करते हैं। इसलिए दोस्तों
डीएलसी बड़े आराम से हो जाता है, मोबाइल से घर में बैठे भी हो जाता है दोस्तों। मैंने इस पर वीडियोज भी बनाई हुई है, इसलिए अपना आधार जरूर वहां पर अपडेट करके रखना। पांचवी दोस्तों सबसे बड़ी गलती, प्रोफाइल में गलत जानकारी देना। जी हाँ दोस्तों, यदि आप क्योंकि भाई लॉगिन करके आप इस पर को खोलकर देखते होंगे, वहां पर अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ गलत जानकारियां हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपने वो गलत जानकारियां दी हैं दोस्तों। ऐसा भी हो जाता है कि वहां पर जो डेटा एंट्री होती है, डेटा एंट्री के समय भी कई बार गलत जानकारियां वहां पर अपडेट हो जाती है। और मैंने दोस्तों ऐसे केसेस सुधारे भी हैं एक दो। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका जो है वहां पर नाम ही कुछ अलग आ रहा है, नाम सही आ रहा है तो नीचे कुछ डिटेल ही सारी, अकाउंट नंबर दूसरा आ रहा है, किसी और के खाते में पे। मैंने देखा है दोस्तों इन चीजों को, इसलिए और मैंने बहुत जो है कोशिश करने के बाद दोस्तों 6-6, 7-7, 8-8 महीने के बाद उनकी पेंशन रिलीज करवाई है, नए पीपीओ निकलवा के स्पर्श के। ऐसे भी हुए हैं डेटा एंट्री में गलतियां। इसलिए दोस्तों लॉगिन करके जरूर चेक करें, आप ही का नाम है, आपका ही आधार है, आपका ही पैन है, ठीक है ना, आप ही की फैमिली डिटेल वहां पर सारी कुछ है, तो ये जरूर चीज चेक कर लें दोस्तों। अन्यथा जो मैंने कहा ना दोस्तों, इस चीज का मैं खुद इतना जो है इसके पीछे, जिनकी पेंशन रुकी क्या दोस्तों, मिल ही नहीं रही थी, इतना परेशान हो रखे थे, तो उसको मैंने भी सॉल्व किया है बहुत ज्यादा वो करके उसके पीछे दोस्तों। इसलिए दोस्तों उसमें गलत जानकारी आपकी नहीं होनी चाहिए, चाहे डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज चेक कर लेनी चाहिए आपको, ठीक है ना। और अगला है दोस्तों, जो छठवां है दोस्तों, वो है स्पर्श के एसएमएस और ईमेल को नजरअंदाज करना दोस्तों। अगर स्पर्श पीसीडीए की तरफ से दोस्तों ऑफिशियल ईमेल आईडी है, स्पर्श की ऑफिशियल उनके हेल्पलाइन नंबर हैं, जो कॉलिंग नंबर हैं वो भी दोस्तों ऑफिशियल हैं, उनकी तरफ से आपको कुछ कॉल आता है, कुछ आपको मैसेज आते हैं दोस्तों स्पर्श की तरफ, आपको मेल आती है, कुछ हो सकता है किसी जो है बहुत ही ऐसी अति आवश्यक जानकारी या अति आवश्यक आपसे जो है वो संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हो या की हो उन्होंने, उस चीज को आप इग्नोर कर रहे हो कि नहीं यार कुछ नहीं होता, पता नहीं कौन फ्रॉड है। इसलिए मैंने आपको जो है ना एक वीडियो में मैंने सारा बताया हुआ है कि स्पर्श के जो है मेल आईडी ये हैं जो ऑफिशियल हैं, जो आपको कॉल आएगा इस नंबर से आएगा, जो आप कॉल करते हैं वो इस नंबर से हैं। तो इन चीजों को मैंने इसलिए कहा था आप सेव कर लेना, कभी उनकी तरफ से इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं दोस्तों तो उस पर आपको एक्शन भी करना पड़ता है, ठीक है। एक्शन नहीं करोगे दोस्तों तो दिक्कत भी हो सकती है इन फ्यूचर, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने तो ऑफिशियल नंबर से भेजा है ना, आपको सूचित किया है, कॉल भी किया है, लेकिन आप ही जो है उस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि कहाँ से ये कॉल आई है या फिर जो भी है, ठीक है ना, आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, इग्नोर मार देंगे दोस्तों, तो वो आपके लिए दिक्कत कर सकता है। सातवीं सबसे बड़ी गलती है दोस्तों स्पर्श पोर्टल पर फैमिली डिटेल अपडेट ना करना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने हर किसी ने तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ पेंशनर्स रीमैरिज कर देते हैं, उसको स्पर्श पोर्टल पर अपडेट नहीं करवाते हैं दोस्तों। परिवार में कुछ बदलाव होते हैं, बदलाव इन द सेंस कि भाई बच्चा पैदा हो गया, आपने उसका पार्ट टू ऑर्डर करवा करके स्पर्श में आपने इंश्योर नहीं किया कि वो वहां पर अपडेट हो गई है, नहीं हुई है तो आप खुद भी जब पार्ट टू ऑर्डर की कॉपी आएगी खुद उसको अपडेट कर सकते हैं। आपको देखना है कि आपके जो स्पाउस हैं यानी कि जो वाइफ हैं या हस्बैंड हैं जो भी है, ठीक है ना, तो उनका नाम बिल्कुल सही वहां पर दर्ज है, उनका डेट ऑफ बर्थ सही दर्ज है, आधार पेन, मेन तो नाम और डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों। आधार पेन तो उनका हो ना हो, वैसे ऑप्शन है उसमें, आप उनका आधार पेन भी अपडेट कर सकते हैं। आपके जो डिपेंडेंट्स हैं दोस्तों उनके नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही वहां पर अपडेट होने चाहिए दोस्तों। एलटीए नॉमिनेशन में आपका जो भी होंगे स्पाउस, उनको आप रख रहे हो एलटीए नॉमिनेशन, तो वो वहां पर अपडेट होना चाहिए। नहीं है तो दोस्तों वो कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको नहीं होगी दिक्कत दोस्तों, आपके बाद आपकी फैमिली को फैमिली पेंशन लेने में दिक्कत हो जाएगी अगर उनका नाम, उनकी स्पेलिंग कहीं मिस्टेक है, आपके सर्विस रिकॉर्ड में, आपका स्पर्श में वो चीजें नहीं है और आपने आधार पेन बना रखा है कुछ और ही नाम का, कुछ और ही उनका नाम है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, तो ये कार्रवाइयां कर लीजिए दोस्तों। मैंने आपको बताया था, एक वीडियो मैंने बनाई भी थी कि जो है फैमिली में चाहे डिपेंडेंट हैं चाहे स्पाउस हैं, उनके नाम, डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार से अगर चेंज करना है तो वो पूरी कार्रवाइयां जो है ये मैंने आपको बताया हुआ है। इसलिए दोस्तों समय रहते ये काम कर लीजिए, किसी भविष्य में जो है इनको मतलब ऐसा मत कर देना कि बाद में फैमिलीज भी बोलेंगे बताओ यार जब तक सर
जीवित थे तब तक आपने इन्होंने कुछ सही तो करवाया नहीं, अपना पेंशन लेते रहे, हमको जो है ऐसे भटकते हुए छोड़ गए, है ना। ये चीज उनको कर देनी चाहिए थी। तो ऐसा मत करना दोस्तों, ये काम जरूर कर लेना, ताकि भविष्य में फैमिली पेंशन लेने में किसी को, मतलब फैमिलीज को दिक्कत ना आवे। और इसमें वो भी है दोस्तों, देखिए किसी के बच्चे भी खुदा ना खास्ता कोई डिसेबल वगैरह होते हैं, तो वो भी पेंशन के हकदार होते हैं। तो वो भी अगर पार्ट ऑर्डर वगैरह कराया तो इस पर्स में उन चीज को मेंशन जरूर करें, ठीक है ना। और चेक करें कि वो चीज वहां पर अपडेट हो गई है, ठीक है। अगला है दोस्तों नंबर 8, आठवां सबसे बड़ा गलती क्या है दोस्तों, लॉगिन पासवर्ड या फिर ओटीपी सुरक्षा का ध्यान ना रखना। देखिए दोस्तों, पहले स्पर्श जो है ना केवल लॉगिन पासवर्ड से ही खुल जाता था, लेकिन बाद में इसमें डबल लेयर सिक्योरिटी कर दी गई कि वो आपको लॉगिन और पासवर्ड तो यूजर नेम पासवर्ड तो डालना ही है, उसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी भी आता है, तब जाके आप जो है स्पर्श में लॉगिन कर पाते हैं, उसे एक्सेस कर पाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप किसी को जो है कृपया करके अपने लॉगिन पासवर्ड किसी अनऑथराइज पर्सन को, जिनको आप जानते नहीं, उनके साथ शेयर मत करिए। हालांकि दोस्तों आपने लॉगिन पासवर्ड अगर किसी को दे भी दिया है तो ओटीपी आप ही के मोबाइल में आना है, लेकिन आपने पता लग रहा वो भी दे रखा, फिर ओटीपी पे भी उसको बता रहे हो। दोस्तों मैंने एक केस मैंने एग्जैक्टली देखा तो नहीं, मैंने सुना किसी से जरूर है कि किसी और का अकाउंट नंबर उसके अंदर अपडेट किया हुआ था और पेंशन उसके अकाउंट में चली गई। अब पता नहीं जिसने फ्रॉड किया होगा, नहीं होगा, कैसे करके यह हुआ, ये पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज की खबर आई थी एक बार 2-3 साल पहले कि किसी, और वो शायद किसी फैमिली पेंशन का केस था। तो ऐसा भी दोस्तों कोई कर सकता है कि देखिए वहां पर जाकर के उसमें लॉग इन कर करके अकाउंट नंबर ही जो है अपना या पता नहीं कुछ किसी का डाल दिया था, कुछ ऐसा हो गया था दोस्तों। मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ पड़ा था जो मुझे उस समय जानकारी में आया था। अब तो मेरे उससे संपर्क से भी टूट गए हैं, किसने बताया था। लेकिन दोस्तों कोई अगर लॉगिन करके एक्सेस कर लेता है उसके अंदर, तो उसमें कई चीजें चेंज भी, अपडेट भी, वो चेंज भी की जा सकती हैं दोस्तों, ठीक है ना। आपका इवन की मैं ये नहीं कहूंगा कि अकाउंट नंबर कोई चेंज कर दे, क्योंकि अकाउंट नंबर चेंज करने के लिए उसमें जो है आपका या तो कैंसिल चेक वगैरह लगता है या कुछ ऐसा लगता है। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि उसी फैमिली, अगर किसी की फैमिली पेंशन आ रही है और उसी नाम का कोई दूसरी कोई लेडीज हो और उन्होंने कोई अकाउंट दूसरा खुलवा रखा हो, तो भैया उसको कर सकते हैं ना, उसका चेक लगा के। भाई संभावनाएं तो हैं, आपने तो लॉगिन पासवर्ड सब कुछ पकड़ा रखा है, ओटीपी पकड़ा रखा है, सब कुछ है ना। तो देखिए गलत करने को बहुत बड़ी संभावना है, आप सोच भी नहीं पाओगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों अपने जो लॉगिन पासवर्ड है, ओटीपी हर किसी को, व्यक्ति को शेयर ना करें, ठीक है ना। किसी अपने जानकार को ही शेयर करें। शेयर तो क्या करना है, मतलब जिससे आप काम करवा रहे हो तो केवल वहीं पर, और अपना देखें क्या कर रहे हैं, जो आपने कहा है वही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कुछ अलग ही कारस्तानी चल रही है। थोड़ा मतलब आपको भी ध्यान रखना चाहिए, आप भी जब इधर उधर जाते हो, आपके लॉगिन कोई एक्सेस करता है तो क्यों कर रहा है, आपको भी देखना चाहिए वहां पर, ठीक है ना। क्योंकि हर कोई तो उसमें काम कर नहीं पाता है, कई लोग जो है सीएससी में जाकर कराते हैं, कोई अपने जानने वालों से करवाते हैं कि हाँ यार ये इसके बारे में जानते हो तो भाई ये काम मेरा कर देना, है ना। तो वो करवा भी रहे हैं, तो थोड़ा इस चीज का थोड़ा दोस्तों ध्यान रखें, ठीक है ना। अच्छा जी, अगला है दोस्तों अफवाहों पर शिकायत दर्ज करने पर उसे फॉलो अप ना करना। दोस्तों कई बार क्या होता है कि पेंशन में आपके जो है कई ग्रीवेंसेस रहते हैं, और इस पर्स में ये फैसिलिटी है, लॉगिन करके आप अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हो। तो आपका भी काम है दोस्तों उसको बार बार उसका स्टेटस चेक करना कि भाई वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अब पता लग रहा है कि आपने कुछ लिखा है कि भाई मेरी पेंशन नहीं आई है, या फिर मेरी पेंशन कुछ गलत आई है, आपने पूरा वो वहां पे दिया है, ये मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलना, वो मिलना चाहिए था, जो भी है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी, आपकी पेंशन रुकी पड़ी है या फिर कम आई है, जो भी है वटेवर, तो आपने अगर ग्रीवेंस डाली है तो उसका स्टेटस जरूर। अब आपने बोला यार मैंने तो डाल दिया है, बस मिल ही जाएगा, और पता लग रहा है कि 6 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कुछ पता ही नहीं है आपको कि मिला है नहीं मिला है, तो स्टेटस चेक करें कि वो जो है पूरी तरह से आपको जो है स्टेटस में ओके हो गया है, नहीं हुआ है, उन्होंने सॉल्व कर दिया है, नहीं किया। अगर नहीं किया है तो अपना भाई टाइम तो उनको भी दें, 1 महीने का टाइम, उसके बाद कॉल करें भाई टोल फ्री में कि भाई मैंने तो ये डाली थी, आपने ऐसे ही क्लोज कर दी, इसको जो है सही क्यों नहीं किया गया है ना। तो जो भी है तो उसको चेक करना भी आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, ठीक है। अफवाहों पे, अब नंबर 10 है दोस्तों, अफवाहों पे भरोसा ना करें। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया और गैर आधिकारिक स्रोतों से आने वाली हर जानकारी दोस्तों सही नहीं होती है, ठीक है ना। कि आप कहीं यूट्यूब में, फेसबुक में कुछ आया कि भाई अब तो पेंशन बंद हो गई, ये हो गया, मतलब
कोई ऐसी अफवाहें कि अब की बार नहीं आएगी ये से, तो इन चीज़ों पे अफवाहों पे एकदम से दोस्तों ध्यान ना दें, ठीक है ना। आप बिल्कुल ऑफिशियल जो नंबर्स हैं, आपको कुछ डाउट्स हैं ज़्यादा तो उनसे आप संपर्क करें, या ऑफिशियल नंबर से आपको ऑफिशियल मेल से आपको कुछ मेल आई हुई है, मैंने कहा उनको इग्नोर मत करना। ऑफिशियल नंबर से आपको कॉल आई है, आपको कुछ बताया गया, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो उनको ऐसे इग्नोर मत करना आप, ठीक है ना। लेकिन बाहर से कोई फोन करके आपको बोल रहा है जो आपकी जानकारी में नहीं है कौन, ठीक है ना, कि वो फोन कर रहा है कि यार आपकी पेंशन रुक जाएगी, मैं पीसीडीएस पद से बोल रहा हूँ, फटाफट अपने आधार पेन मुझे भेजो यहाँ पर करके, है ना, और जो मैं इसको तुरंत अपडेट करता हूँ, आप जो है उसके बाद जो है एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी बता देना, है ना। तो वो जो पेंशन आई है ना, जो खाते में रहेगा वो भी चला जाएगा। तो सतर्क रहें दोस्तों इन चीजों से, ठीक है ना। कभी आपको डाउट होती है इस प्रकार से, तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं फोन काट के कि मुझे भैया पीसीडीएस पद से बात करनी है, ऑफिशियल नंबर तो ये है नहीं, उनसे बात करूंगा अगर ये डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं या वो करने हैं, जो है ओटीपी वगैरह देनी है, तो आप इस पर हेल्पलाइन से बात करिए, उनसे बात करिए कि भाई ऐसी कॉल आई थी, क्या सही है नहीं है, वो जो कहते हैं आप उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और दोस्तों अगर आपको ये लग रही हैं कि वाकई में यार जो ये चीजें मैंने रखी हैं, दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ऐसी जानकारियां इकट्ठा करने में, आपको प्रेजेंट करने में दोस्तों, ठीक है ना। हालांकि कईयों को तो अभी भी दिक्कत होती है कि भाई अंगूठा कैसे लगाऊं लाइक के बटन में, है ना, क्योंकि उसमें आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी ना, मेहनत तो दोस्तों करनी ही पड़ेगी, मैंने भी मेहनत की है, तो थोड़ी सी आप भी कर लेना। और जो मैंने आपको बोला दोस्तों, आप खुद भी चाहते हो कि यार वीडियो तो अच्छी है यार, जानकारी भरी है ना, और आपका कुछ लग रहा है कि आपको नॉलेज मिली, आपका कुछ भला हो रहा है, तो दूसरे का भी कर दीजिए। और दूसरे का दोस्तों आप कर सकते हो भला इनडायरेक्ट, मैंने बोला ना आपको, इसको लगातार जितने लोगों को शेयर करेंगे ना, आप वो देखेंगे ना इसको, तो आप उनका भला कर रहे हैं दोस्तों, है ना। उस भलाई का हकदार तब मैं नहीं हूं, तब आप बन जाते हैं उसकी भलाई के हकदार। इसलिए दोस्तों लाइक शेयर करें, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन का घंटा भी दबा सकते हैं, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज कई बार मैं लेकर के आता रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।